G20 जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया और 15 दूसरे कंट्रीज शामिल हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें दुनिया की इकोनॉमिकल पावर कंट्रीज आते हैं। इस 20 मेंबर की तंजीम में 19 मुल्क, एक यूरोपियन यूनियन और अब तो अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल होने जा रहा है। जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था उस वक्त चंद ही ऐसे मुल्क थे जिनकी मैशत तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उनको भी इस तंजीम में शामिल होने का मौका मिला। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान अपनी 23 करोड़ आबादी की वजह से दुनिया का 5वां और अपने रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 33वां बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी अब तक इसमें अपनी जगह नहीं बना सका। यहाँ तक कि बांग्लादेश, जो कि 1971 से पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, वो भी अनकरीब इसमें शामिल होने जा रहा है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन में है और इन्होंने तो इस दफ़ा G20 की मीटिंग भी होस्ट की, जबकि दोनों मुल्कों यानी कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक ही वक्त में आज़ादी हासिल की थी। आखिर क्यों पाकिस्तान एक मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद भी अब तक इसमें दाखिल नहीं हो सका? क्या पाकिस्तान की कमज़ोर इकोनॉमी ही है इसकी मेन वजह, या फिर दहशतगर्दी जिससे पाकिस्तान को हमेशा से लिंक किया जाता है? आइए जानते हैं फैक्टो सर्विस की इस वीडियो में। नाजरीन, 26 सितंबर 1999 को ये G20 ग्रुप पूरी दुनिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस वक्त कुछ चंद ही ताकतवर ममालिक इसमें शामिल थे। जैसे जैसे मुल्कों की मैशत स्ट्रॉन्ग होती गई वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते गए। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया जैसी सुपर पावर्स भी इसका हिस्सा हैं। इस ग्रुप की पहली मीटिंग 2008 में हुई, जो कि अमेरिका ने होस्ट की थी। बांग्लादेश, इसराइल, स्वीडन, पोलैंड जैसे ममालिक अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं ताकि उनको भी इस ग्रुप में जगह मिले, जबकि पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि कुछ दिन पहले डिफ़ॉल्ट होने तक की नौबत आ चुकी थी, मगर फिर IMF ने लोन अप्रूव किया और यूं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा। बहुत से मुल्क अपने एरिया और पॉपुलेशन में बहुत छोटे हैं, मगर फिर भी वो इस अहम ग्रुप का हिस्सा ज़रूर हैं, जैसा कि जापान अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से 5th नंबर और एरिया के लिहाज से जापान, तुर्की और फ्रांस जैसे कंट्री से बड़ा मुल्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से इस G20 का हिस्सा नहीं है, और वो है इकोनॉमी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता है, मगर G20 में दाखिल होने के लिए इकोनॉमी बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान दुनिया के इकोनॉमिक मुल्कों के टेबल की फहरिस्त में 42वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जवेद अहमद बुर्की ने कहा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का G20 ग्रुप को ज्वाइन ना कर पाना एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। वो मानते हैं कि अगर इस ग्रुप में जगह मिल गई तो जिस तरह पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मार्जिनलाइज किया जाता है उससे भी बचा जा सकेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान चाइना के बहुत ही करीब है, मगर चाइना के अमेरिका और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया कि ये सिर्फ अब चाइना का ही साथ दे। अगर पाकिस्तान को G20 में शमूलियत इख्तियार करनी है तो इस तरह के माइंडसेट और माहौल से निकलना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के स्टैट्स क्या कहते हैं। करंटली पाकिस्तान बहुत ही बुरी कंडीशन में है। कुछ वक्त पहले आटा और चीनी जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए बहुत से लोग जमे गफीर में अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान की आबादी अब 23 करोड़ से भी बढ़ चुकी है, जबकि मैशत अभी भी $350 बिलियन के अंडर फंसी हुई है, वो भी दूसरे मुल्कों से कर्जे ले लेकर। जनवरी 2023 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये डाटा रिलीज किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का टोटल लोन अमाउंट 55 ट्रिलियन से भी तजावुज कर गया है। पिछले ही महीने IMF ने एक और लोन अमाउंट के लिए $3 बिलियन अप्रूव किए हैं, जिनसे टोटल कर्जे की मिकदार और भी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की कंडीशन रिसेंट ईयर में बहुत ही बुरी हुई है। न्यू डाटा को छोड़कर अगर 2020 की GDP को ही कंपेयर करें अपने नेबर कंट्री जिसने हमारे साथ ही आज़ादी हासिल की थी, तो पता चलेगा कि इंडिया की GDP उस वक्त पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा थी। हत्ता कि इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट की GDP पाकिस्तान से ज़्यादा थी, मतलब पूरे मुल्क से ज़्यादा। और ये बात IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने 2 साल पहले एक्सेप्ट भी की थी। सिर्फ पैसों की वजह से ही इस ग्रुप में हिस्सा नहीं मिल रहा। दर हकीकत पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देने और इसको फैलाने के लिए जाना जाता है। इस बात पे UN ने बहुत सी वार्निंग्स भी पाकिस्तान को दी हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस G20 में हिस्सा नहीं मिल रहा है। आसान लफ्जों में बताऊं तो ये G20 ग्रुप सिर्फ ग्लोबली इकोनॉमीज को ही डिस्कस नहीं करता है, बल्कि दुनिया में होने वाले बाकी तमाम इश्यूज को भी डिस्कस इसमें किया जाता है। बाई चांस अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी जल्दी से ग्रो कर जाए तो शायद पाकिस्तान इस G20 ग्रुप में अपना हिस्सा डाल सकता है। इस ग्रुप की वजह से पाकिस्तान के पास मौका होगा कि वो आलमी सतह पर तिजारत, सेहत की सहूलियात और क्लाइमेट के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता रख सकेगा, जैसा कि तमाम कंट्रीज इसी ग्रुप के अंदर रह के करते हैं।
पाकिस्तान G20 ग्रुप में इंडिया की शमूलियत को बहुत करीब से देख रहा है, क्योंकि लेटेस्ट समिट जो कि दिल्ली में होने वाला था, सडनली इंडिया ने उसको चेंज करके कश्मीर में शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान का ये ख्याल है कि इंडिया इसकी वजह से कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान ने इंडिया के इस मूव को ये कह दिया है कि ये गलत है कि आप एक कश्मीर जैसे डिस्प्यूटेड इलाके में मीटिंग रख रहे हो, वो भी G20 की। तो कैसी लगी आपको फैक्टो सर्विस की एक और वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।